और हम पिछले 5 घंटा से थाना में बैठे हुए हैं, हमारा एक FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन इनका अभी तक FIR नहीं लॉन्च होता है। ये व्याकुल होकर हमें फोन करते हैं, मैं भी आता हूँ, फिर भी इसका FIR नहीं लॉन्च होता। हम आपको बता दें 2 तारीख को हम पर झूठी FIR हुआ और 4 घंटा के भीतर हमारी अरेस्टिंग हो गई। चलिए कितना पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन का इन्फ्लुएंस है यहाँ, और हमारी जो विधि व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वो कैसे बिक चुकी है। मैं डायरेक्टली यही कहना चाहूँगा आपको। लेकिन इनका अभी तक FIR नहीं लॉन्च होता है। ये व्याकुल होकर हमें फोन करते हैं, मैं भी आता हूँ, फिर भी इसका FIR नहीं लॉन्च होता। सोच लीजिए कितना पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन का इन्फ्लुएंस है यहाँ, और हमारी जो विधि व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वो कैसे बिक चुकी है। मैं डायरेक्टि यही कहना चाहूँगा आपको। सर आगे क्या करेंगे? आगे क्या आगे हम अभी थाना में बैठेंगे, आगे हम थाना में बैठेंगे सर। जब तक FIR दर्ज नहीं हो जाता है तब तक बैठेंगे। और मीडिया बंधु के माध्यम से अपने छात्रों को यही कहेंगे, विधि व्यवस्था बना करके आप हमारा सहयोग। जिस प्रकार सर छात्रों को सत्य और अहिंसा की पाठ आप पढ़ाते हैं सर, तो क्या लग रहा है कि सरकार से आपको न्याय मिलेगा? इसी मार्ग पर चलते हुए हम यहाँ पर बैठेंगे और हम अपने छात्र से भी कहेंगे कि आप हमारा सहयोग कीजिए पूर्ण तरीके से, सत्य और अहिंसा के बल पर। रोशन सर कि आप थाना में 5 घंटे से बैठे हुए हैं SHO के द्वारा। देखिए हम आपको बता दें 2 तारीख को हम पर झूठी FIR हुआ और 4 घंटा के भीतर हमारी अरेस्टिंग हो गई, और हम पिछले 5 घंटा से थाना में बैठे हुए हैं, हमारा एक FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। क्या लग रहा है आपको? क्यों दर्ज नहीं हो रहा? अब ये तो प्रशासन के लोग बताएं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। अब क्यों नहीं कर रहे हैं वो तो प्रशासन के लोग बताएंगे। कितने घंटा से थाने में बैठे हुए? 5 घंटा प्लस से हम बैठे हुए हैं, बस नहीं किया जा रहा है। अब किस दबाव में नहीं किया जा रहा है वो तो SHO महोदय बताएं। अब आप लोग मीडिया हैं, उनसे पूछिए कि अभी तक क्यों नहीं इनकी FIR लॉन्च की गई, क्यों नहीं दर्ज हुआ? क्यों नहीं इनको उस पर एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं इनको न्याय दिलवाया जा रहा है, क्यों नहीं कल्प्रिट को पकड़ा जा रहा है। ये आप लोग उनसे पूछिए कि वो जवाब दे कि क्यों नहीं इनकी FIR लॉन्च हुई अभी तक। फैजल खान की गिरफ्तारी को लेकर के कैसे कोर्ट में रोक लग जाता है, क्योंकि सारा आरोप और सारा एविडेंस होने के बावजूद उनके ऊपर, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है और हमें जेल भेज दिया जाता है। यही तो समझने की बात है, यही समझने की बात है किस प्रकार से व्यवस्था काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लास्टली यही कहेंगे कि हमें डबल इंजन की सरकार से, सम्राट चौधरी की सरकार से, माननीय सम्राट चौधरी की सरकार से और भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता, अंततः जीत सत्य की ही होती है। महाभारत के युद्ध में पांडवों को परेशान किया गया था, पांडवों को लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन पांडव सत्य के साथ थे, परेशान हुए, लेकिन अंततः जीत पांडवों की हुई। और हम उसी प्रकार से धर्म और सत्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें लाक्षागृह कांड भी हमारे साथ हो चुका है, और लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि जीत हमारी होगी। बीजेपी नेता नीरज बबलू भी आपके घर गए थे, क्या आश्वासन दिया था? हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप इस टी-शर्ट को देख रहे होंगे, इसी टी-शर्ट में हम जेल से बाहर निकले थे, इसी टी-शर्ट में हम जेल से बाहर निकले थे, और इसी टी-शर्ट में हमने अपने भाई का दाह संस्कार किया, और इसी टी-शर्ट में मैं अभी भी हूँ। आप हमारी मन स्थिति समझ सकते हैं चीज़ों को। हतप्रभ हैं, हमारी भी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हमारा भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। हमको कदम कुआं थाना गोली मार दे, हमारा इनकाउंटर कर दे, या तो FIR करे या हमारा इनकाउंटर कर दे, या इनकाउंटर कर दे, या हमको मार दे, हमको मार दे, ठीक है, हमको मार दे, हमारे आत्मा को शांति मिल जाएगा, हमारे भाई के आत्मा को शांति मिल जाएगा। हमको मार दे, हमको मार दे, बस। हमारा करियर बर्बाद हो चुका है, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है। हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा करियर बर्बाद हो चुका है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब जी करके हम करेंगे क्या? किसके लिए जिएंगे हम? किसके लिए जिएंगे? अगर FIR तक हम दर्ज नहीं करवा पाते हैं अपने भाई के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे बताइए? किसके लिए जिएंगे? हमको गोली मार दे, यहीं पर हम बैठेंगे, हम तो
रिक्वेस्ट करेंगे विधि पूर्वक हमारा सहयोग करे पूरे भारतवर्ष के छात्र, पूरे बिहार के छात्र। लेकिन अगर सहयोग नहीं भी करेंगे तो भी मैं अकेले अकेले हम यहाँ पर बैठेंगे। क्योंकि आई कैन शो द प्रोविजंस